दोस्तों, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी खुशखबरी आज मैं आपको देने जा रहा हूं और जैसे ही ये खुशखबरी आप जानोगे आप यकीन मानिए खुशी से आपका दिल झूम उठेगा। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत घातक यूएवी जिसे कि हम ऑरा स्टेल्थ के नाम से भी जानते हैं, इसके 60 यूनिट का जो ऑर्डर है उसे अप्रूव कर चुका है। यानी कि भारत 60 ऑरा के ऑर्डर दे चुका है और अब बहुत ही जल्दी भारत को एक प्रॉपर स्टेल्थ हथियार मिलने जा रहा है, वो भी 101% देसी स्टेल्थ फाइटर हथियार। यानी कि इंजन हमारा, स्टेल्थ कोटिंग हमारी, इसमें लगने वाले हथियार हमारे, हर एक चीज देसी होगी 101%। और इसी के साथ भारत के हाथ में आ जाएगा पहला स्टेल्थ हथियार ऑरा के रूप में। और जो लोग डिफेंस के मामले में अभी नए हैं या जितना नहीं जानते, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये एक तरीके से मिनी F-35 है। जी हाँ दोस्तों, F-35 में जहाँ पायलट बैठता है, इसमें पायलट नहीं बैठता, इसे हम ग्राउंड से कंट्रोल करते हैं। बाकी ये सारे के सारे काम लगभग F-35 की तरह ही करता है। और फॉर एग्जाम्पल देकर मैं आपको आसान भाषा में और भी बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो तेजस लड़ाकू विमान है वो मीडियम कैटेगरी का एक लड़ाकू विमान है। जितनी इसकी पेलोड कैपेसिटी है, सेम उतनी ही कैपेसिटी इस घातक स्टेल्थ फाइटर की भी होगी। मतलब कि एक मीडियम कैटेगरी के लड़ाकू विमान पर हम जितनी मिसाइलें या जितने बॉम्ब लगा सकते हैं, उतनी ही मिसाइलें और बॉम्ब हमारा ये ऑरा कैरी करेगा। और रही बात स्टेल्थनेस की, तो उस मामले में तो ये F-35 को भी बीट कर सकता है, क्योंकि F-35 में पायलट बैठता है, जिस वजह से इसमें कॉकपिट बनाना पड़ता है और इसी वजह से उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक UCAV है, यानी कि एक ड्रोन है, तो ऐसे में हमें कॉकपिट की तो जरूरत ही नहीं है और इसी वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है। और इसका साइज जितना छोटा होगा उतनी ही ज्यादा इसमें स्टेल्थनेस बनेगी, यानी कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन और भी ज्यादा कम हो जाएगा। और सबसे खास बात, इसके अंदर न्यू जनरेशन की स्टेल्थ कोटिंग की जाएगी। मतलब कि F-35 के अंदर जो समस्या है कि आप एक बार उड़ान भरिए और उसके बाद आपको दोबारा से स्टेल्थ कोटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कि लमसम खर्चा हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ये समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। हमें बस एक बार स्टेल्थ कोटिंग लगानी है और ये एक स्टेल्थ कोटिंग कम से कम 10 से 15 फ्लाई तक चलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार बात है। और इतना ही नहीं, लड़ाकू विमान के मामले में केवल F-35 ही नहीं बल्कि और भी लड़ाकू विमानों के कंपेयर में इसका फ्लाई टाइम ज्यादा होगा। कुल मिलाकर जितना फ्यूल भर के आप एक लड़ाकू विमान को उड़ा सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम तक ये भारत का स्टेल्थ ड्रोन उड़ सकता है। और ऐसे में न केवल ये हमारे दुश्मन की जासूसी करेगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो स्टेल्थ रहते हुए ये हमारे दुश्मन के ऊपर अटैक भी कर सकता है। कुल मिलाकर दुश्मन को ये बात पता ही नहीं रहेगी कि आखिरकार उसको मार के कौन चला गया। हालांकि जब स्टार्टिंग में कल ये मुझे खबर मिली तो थोड़ा सा मुझे सरप्राइज फैक्टर जरूर लगा, लेकिन अब जो इस पर अपडेट आया है मैं लिटरली उसे देखकर सेटिस्फाई हूँ। अब चलो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे सरप्राइज फैक्टर या कहिए कि डिसपॉइंट क्यों हुआ कि भारत केवल 60 की संख्या में ऑरा परचेज कर रहा है, क्योंकि ये तो एक ड्रोन क्लास है और मेड इन इंडिया भी है। तो ऐसे में आप इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में परचेज कर सकते हैं और इसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी तैनात कर सकते हैं। तो ऐसे में 60 ही क्यों, हम इसके ज्यादा यूनिट बना सकते हैं। हम जानते हैं कि ये देसी सिस्टम है, इसके अलावा इसकी कीमत भी इतनी भारी भरकम नहीं है, तो क्यों ना हम इसे एक बड़ी संख्या में परचेज करें, जैसे कि अमेरिका और दुनिया के तमाम बाकी के देश भी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में परचेज करके अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। तो आज इसका अपडेट भी आ गया है। दरअसल भारत इसके डेफर्ड ऑर्डर देगा, यानी कि हम एक ही बार में बड़ा 200-250 का ऑर्डर नहीं देने वाले, बल्कि हम इसके छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करेंगे ताकि इसके चेक और बैलेंस अच्छे से बन जाएं। क्योंकि आप ये बात जानते ही होंगे भारतीय सरकारी कंपनियों की हालात क्या है। अगर एक बार इनके पास कोई बड़ा हथियारों का ऑर्डर चला गया तो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि हम आगे करें क्या। इसी वजह से भारत पहले केवल 60 का ऑर्डर देगा ताकि इन पर दबाव बनाया जा सके कि आप पहले इन 60 का ऑर्डर पूरा कीजिए, तभी हम आगे आपको बड़ा ऑर्डर देंगे। अदरवाइज ये ऑर्डर भी यहीं रद्द कर दिया जाएगा, जिससे कि इन्हें भी अपने नुकसान का डर सताता रहेगा और अपनी इज्जत का भी डर सताएगा। इसी वजह से इन पर एक प्रॉपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए भारत हम इन्हें एक डेफर्ड ऑर्डर की तरह देंगे, यानी कि पहले 60, फिर 40, फिर 60, आगे चलकर 50, ऐसे ही छोटे छोटे ऑर्डर हम इनको देते रहेंगे। लेकिन ये खबर एक और तरीके से बड़ी खुशखबरी है, और वो ये कि एक तो भारत को पहला स्टेल्थ हथियार मिल जाएगा, दूसरी बड़ी बात कि इसके अंदर जो इंजन लगा है वो हमारा
कावेरी इंजन है। मतलब कि ये स्टेल्थ हथियार हमारे कावेरी इंजन के प्रोग्राम को एक बार फिर से जीवित करेगा। इसी वजह से आज ये खुशखबरी हम सभी लोगों के लिए दोहरी खुशखबरी बन जाती है और आप यकीन मानिए ये डायनामिक्स चेंज कर देगा पूरे युद्ध के और युद्ध लड़ने का तरीका भी चेंज कर देगा और हमें एक ह्यूज एडवांटेज इससे मिलेगा, न केवल पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में। हालांकि मैं आपको रेगुलर इस पर अपडेट देने वाला हूँ, इसीलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।